चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जहाँ से बताया था कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इसके आगे के कुछ लॉज और है जिसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव लॉज और डिमॉर्गन्स थ्योरम। इस इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डिमॉर्गन्स थ्योरम है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑल्दो हायर क्लासेस में जाके आप इसको प्रूव भी करेंगे, बट हमें इसका प्रूफ का इस स्टेज पे जरूरत नहीं है। तो हम लोग सबको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और सिर्फ एटलीस्ट डिमॉर्गन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, नाउ एक एक करके समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा बाबू, a प्लस ए डॉट बी। ठीक है, a प्लस ए डॉट बी। अब मान लो मैं a को लेके चल रहा हूँ 1, और सब एग्जाम्पल के लिए मैं यही लेके चलूंगा फिलहाल। a को 1 और b को 0 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, देखो तो a प्लस ए डॉट बी यानी कि 1 प्लस 1 डॉट बी, बी यानी कि 0। तो 1 डॉट 0 विल बी हाउ मच, 0, एंड 1 प्लस 0 विल बी हाउ मच, 1। तो देखो ये लॉ वैलिड है या नहीं है। 1 के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 0। ठीक है, आप 0 0 भी ले सकते हो, 0 1 भी ले सकते हो, 1 1 भी ले सकते हो। आप किसी भी एग्जाम्पल के लिए लेके इसको वैलिड करवाओगे, वो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो तो a डॉट बी प्लस वन, a डॉट बी प्लस वन यानी कि 1 डॉट बी प्लस वन, बी प्लस वन यानी कि 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज हाउ मच, 1। 1 और डॉट 1, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आ जाएगा। देखो a यहाँ पे था, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आया। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो। यहाँ पे मान लो एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, a बराबर 1। ठीक है, a बराबर 0 ले लो और b बराबर 1 ले लो। ठीक है, तो इसको करवाओगे तो 0 प्लस 0 डॉट 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0 डॉट 1 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, फिर से वही चीज आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे लोगे तो a की जगह हम लोगों ने क्या लिया, 0। 0 डॉट बी प्लस वन, बी प्लस वन यानी कि 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। और 0 डॉट 1 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे फिर 0। ठीक है, तो जो यहाँ पे है a की वैल्यू वही यहाँ पे भी आ रही है, देखो इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, उसी तरह इसको भी लोगे तो आई होप ये दोनों समझ में आ गया होगा। फिर 20th का देखो तो जरा सा, 1 प्लस 1 डॉट बी, बी यानी कि 0। ठीक है, बी यानी कि कितना बाबू, 0 है ना। ठीक है, देखो 1 प्लस 1 डॉट 0, तो 1 प्लस 1 डॉट 0, तो 1 डॉट 0 कितना हो जाएगा बाबू, 1 डॉट 0 विल बी हाउ मच, 0, 0 प्लस 1। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा ठीक है। 1 प्लस 1 डॉट 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी के बराबर, a प्लस बी यानी कि ये कितनी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 0, दैट इज हाउ मच, 1 आ गया। और इधर से देखो तो a प्लस बी यानी 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 फिर से क्या आ गया, फिर से आ गया आपका 1 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, यानी a प्लस ए डॉट बी, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, सेम चीज के लिए भी आप वैलिड, दूसरा एग्जांपल के लिए वैलिड कर सकते हो। इसके लिए देखो तो जरा सा, ए डॉट यानी कि 1 डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कितना बाबू, 1 प्लस 0। ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, 1 डॉट 1 1 आ गया, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी, ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस 0 1, 1 डॉट 1 1, ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी 1 डॉट, यहाँ पे कुछ लॉ में गड़बड़ लग रहा है इस लॉ में। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे आई थिंक कॉम्प्लीमेंट है क्या। हाँ देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये भी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। एकदम छोटा सा आपको डैश दिख रहा होगा, राइट। उसको मैं बड़ा कर लूंगा, लिखने के टाइम में थोड़ा सा, पेस्ट करने के टाइम में ना थोड़ा दिक्कत हुआ है यहाँ पे। ये देखो, इस दोनों जगह पे आप देखोगे ना जब, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट दिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होना चाहिए। इसको मैं सुधार के पीडीएफ में बता दूं, भेज दूंगा। ठीक है, देखो इसको वापस से एक बार वैलिड करवाते हैं। देखो लिखने से इसी तरह से बोलता हूँ ना कि अगर आप करोगे सही से तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि भाई सही है या नहीं है। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ दिक्कत होगा ना, तो आप एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल को पुट करके देखना कि वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही। देखो तो जरा सा, अगर हम लोग इसको करते हैं 1 डॉट 1 प्लस 0। ठीक है, तो 1 डॉट 1, 1 प्लस 0 कितना हो गया भाई, 1 प्लस 0 हो गया 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। अब देखो तो ये बोल रहा है कि भाई a डॉट बी, a डॉट बी यानी कि 1 डॉट 0, तो इधर तो 0 हो गया। क्या ये बराबर है दोनों साइड,
आप ही लोग बताओ, क्या ये दोनों साइड बराबर है? नहीं है। मतलब तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ पे लॉ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है यहाँ पे? छोटा सा डायल, अगर आप सही से देखो तो हल्का सा स्ट्रेच करोगे, स्क्रीन को जूम करोगे तो वहां आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, भले ही बहुत छोटा लिखा हुआ है वो, तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में दिक्कत है। देखो तो अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट लेके चलो, यानी कि जो असली यहाँ पे जो लॉ है वो लॉ क्या हो जाएगा? वो लॉ हो जाएगा ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट बी। इसमें ये एग्जांपल पुट करो तो, ये वाला, ठीक है? ये वाला पुट करके देखो, पुट करेंगे वन डॉट ए कॉम्प्लीमेंट यानी जीरो प्लस बी, बी कितना था भाई? जीरो था। जीरो प्लस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो कितना होता है? जीरो। वन इंटू जीरो कितना होता है? जीरो। और देखो ए डॉट बी यानी वन डॉट जीरो बराबर जीरो। देखो दोनों साइड बराबर आ गए, है ना? तो यहाँ सुधार लेना, इसको ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको एक बार करके देखो तो यहाँ पे जरा सा वापस से हम लोग इस वाले को देखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। देखो तो वन प्लस, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी जीरो, जीरो डॉट जीरो, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ यहाँ भी देखो वन प्लस जीरो आ गया, वन प्लस जीरो बराबर वन ही होगा, और ए प्लस बी वन प्लस जीरो बराबर वन ही होगा, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? यहाँ पे भी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दोनों में यहाँ छोटा सा जो डैश दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो कॉम्प्लीमेंट है। मैं उसको उसको पेस्ट करने में, कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हुआ है, वहां पे मैं उसको बड़ा कर लूंगा, करके आपको भेज दूंगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? एब्जॉर्प्टिव लॉ सबको क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़ते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम्स पे। डिमॉर्गन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव में हर साल, चाहे जैक हो या सीबीएसई, ठीक है, हर अल्टरनेटिव ईयर्स में एक एक बार इसको पूछ लेता है, ठीक है, कि डिमॉर्गन्स थ्योरम, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन डिमॉर्गन थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है या डिमॉर्गन्स थ्योरम को वेरीफाई करता है, इस तरीके की चीजें, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग समझेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम के, चारों ही डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, बस उसको लिखने के तरीके अलग है। मेन जो डिमॉर्गन थ्योरम है वो ये दोनों, आप किताबों में ढूंढोगे तो ये दोनों आपको मिलेगा, वैसे तो बुक्स में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है बस छोटा सा, क्योंकि उन्होंने पूरा ये सारा सिलेबस से हटा दिया इस साल जैक के सिलेबस से, और एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा एक जगह दिया हुआ है। तो मेन आपको बाकी किताब में ये मिलेगा, हायर क्लासेस में जाओगे तो ये दोनों भी पढ़ोगे, सारा का प्रूफ भी आप पढ़ोगे, ठीक है? मेन आपको ये दोनों याद रखना है, समझ ध्यान से। 22 और 23 इस पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, बाकी 24 और 25 पे कम आता है क्वेश्चन, ठीक है? देखो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या लिया? वन और जीरो। तो ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार यानी वन प्लस जीरो का बार। तो वन प्लस जीरो कितना हो गया बाबू? वन प्लस जीरो वन हो गया, और वन का बार कितना हो गया? वन का बार हो गया आपका जीरो। मतलब एक साइड ये हो गया हमारा एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? आरएचएस देखो तो जरा सा, आरएचएस, तो आरएचएस ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, ए बार कितना हो गया? जीरो, और इनटू बी बार कितना हो गया? वन। तो जीरो इंटू वन फिर से क्या आ गया? जीरो ही तो आ गया, ठीक है? इसी तरह से आप जीरो और वन के लिए भी इसको वैलिड करवा सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो खुद से। देखो मैं जितने लॉस बता रहा हूँ ना, आप जीरो और वन का जितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? जीरो वन, ठीक है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, ठीक है? ये चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है दो इनपुट के, ठीक है? तो दो इनपुट के जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मैं एक कॉम्बिनेशन लेके आपको बता रहा हूँ, वन जीरो वाला। आप जितना लॉस पढ़ रहे हो सारा लॉस याद करो, और सारा को वेरीफाई करके देखो कि भाई बाकी इनपुट्स के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे तो आएगा ही, निश्चित ही आएगा, लेकिन आप उसको वेरीफाई करोगे तो खुद में कॉन्फिडेंस आएगा और चीजें याद भी हो जाएंगी, ठीक है? नाउ दूसरा वाला देखो तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का वन डॉट जीरो, ठीक है? क्या लिखेंगे? वन डॉट जीरो, उसका क्या करेंगे? बार लेंगे, तो वन डॉट जीरो का बार, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए प्लस बी बार और ए बार प्लस बी बार दोनों अलग अलग है, निश्चित ही। ए प्लस बी का मतलब देखो ध्यान से समझो, ए प्लस बी का बार का मतलब पहले एडिशन कर लेना और फिर बार लेना है, ठीक है? ए प्लस बी बार का मतलब पहले एडिशन करेंगे फिर बार लेंगे, और ए बार
ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार का मतलब पहले कॉम्प्लीमेंट्स लेना है फिर एडिशन करना है, ठीक है, समझ में आ रही बात। ए प्लस बी बार का मतलब कि पहले एडिशन करो फिर बार लो, और ए बार प्लस बी बार का मतलब कि पहले कॉम्प्लीमेंट्स ले लो और फिर ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे 1.0 का बार 1.0 का बार लोग, तो 1.0 का बार का मतलब हो गया 1.0 यानी 0, 0 का बार, 0 का बार, तो 0 का बार यानी कि 1 आ गया। और ए बार प्लस बी बार, ए बार यानी देखो ए बार यानी 1 का बार, 1 का बार कितना हो गया 0, ठीक है, फिर प्लस करना है, इस बार प्लस करना है बी बार, बी बार कितना था 1, तो 0 + 1 = 1, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें इस दोनों को याद कैसे करते हैं 22 और 23 में। देखो 22 और 23 जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट लिखेगा, आप पहले प्लस कर रहे हो और उसका बार ले लोगे, ठीक है, इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। हाँ एंड और नॉट जैसा ही है, बस आपको यहाँ पे लॉज देखने पड़ेंगे, लॉज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये वैलिड है, कैसे वैलिड हम लोग इसको करवा सकते हैं, और ये याद रखना पड़ेगा। ए प्लस बी का बार, ठीक है, तो ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार देखो यहाँ प्लस है और फिर बार लिया है, तो प्लस लेके बार लो, या फिर ध्यान से प्लस लेके बार लो, या फिर बार लेके मल्टीप्लाई करो, जस्ट उल्टा है ना, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इस जगह पे उल्टा हो जा रहा है, देखो मतलब कि आप एडिशन करो और उसका क्या कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है, उससे अच्छा है कि आप कॉम्प्लीमेंट पहले ले लो और फिर मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये देखो आपने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पहले लिया है और फिर मल्टीप्लीकेशन कर दिया। डिमॉर्गन का सेकंड वाला में उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा, पहले आप मल्टीप्लीकेशन करो और फिर बार लो, मल्टीप्लीकेशन करके बार लोगे तो उससे अच्छा है कि क्या करेंगे, पहले ही कॉम्प्लीमेंट ले लो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके कॉम्प्लीमेंट ले लो, उससे अच्छा है कि पहले कॉम्प्लीमेंट ले लो और फिर एडिशन कर दो, ठीक है, जस्ट उल्टा होगा, ध्यान रखना। अगर पहले कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, पहले कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ठीक है, या फिर पहले आप एडिशन कर रहे हो और फिर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, एडिशन करके कॉम्प्लीमेंट लेना मतलब कि इसका आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट करके मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी, इसको याद रखने का तरीका मैं फिर बता चुका हूं, अभी याद रखिएगा, फिर बता रहा हूं, एडिशन करके कॉम्प्लीमेंट लेना यानी कि आंसर में हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लेके मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। देखो यहाँ पे a प्लस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, a प्लस बी का बार एडिशन करके कॉम्प्लीमेंट लिया, तो आंसर हो जाएगा क्या, पहले कॉम्प्लीमेंट लोगे और फिर क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, a बार डॉट b बार, याद हो गया पहला लॉ। दूसरा दूसरा मल्टीप्लीकेशन करके कॉम्प्लीमेंट लेना, मल्टीप्लीकेशन करके कॉम्प्लीमेंट लेना यानी कि a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर, उससे अच्छा है कि मतलब वही बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, आपका पहले कॉम्प्लीमेंट ले लो और फिर एडिशन कर दो, कॉम्प्लीमेंट लेके एडिशन कर दो, यानी कि a बार प्लस b बार, ठीक है, ये आपका याद रखने का तरीका है डिमॉर्गन्स थ्योरम को, ठीक है, या फिर डिमॉर्गन्स लॉ। क्लियर, लॉ नंबर 22 23 सबको क्लियर हो गया, मेन वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसी का दो और सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है, जो नीचे हम लोग देख रहे हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार, ठीक है, a बार कितना है भाई 0 है, ठीक है, देखो a बार कितना है 0 है, यहाँ 1 लिया ना, तो 1 का बार यानी 0, फिर प्लस b का बार यानी 1, 0 + 1, 0 + 1 कितना हो गया 1 हो गया, 1 का फिर टोटल बार है, 1 का फिर टोटल बार यानी 1 का बार, तो 1 का बार यानी कि 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह a बार का बार, a बार का बार यानी कि कितना हो गया भाई, a बार का बार यानी देखो एक चीज ध्यान रखना, लास्ट क्लास में बताया भी था कि a बार का बार a ही होता है, बताया था ना, अगर आप कॉम्प्लीमेंट लॉज याद करो a बार का बार बराबर a ही होगा, ठीक है, लास्ट क्लास बताया था। हाँ 1 बार 0 होगा, यहाँ पे देखो 0 + 1 1 आया और 1 का, अच्छा मैंने 1 लिख दिया है क्या, हाँ सॉरी सॉरी, 0 प्लस यहाँ पे 1 बार 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 बार 0 होगा, यस। तो a बार का बार और यहाँ b बार का बार, तो फिर से a बार का बार मतलब a ही और b बार का बार मतलब क्या होगा b ही होगा, तो 1.0 लिखो,
तो 1.0 दिस विल बी 1.0 बराबर 0 आंसर। ठीक है, ए डॉट बी देखो, ए डॉट बी भी करोगे वही आएगा। उसी तरह यहाँ पे करो ए बार डॉट बी बार का बार। ठीक है, तो ए बार डॉट बी बार का बार, ए बार कितना है भाई 0 है, इनटू बी बार कितना है भाई 1 है, 0 इंटू 1 का बार, 0 इंटू 1 का बार यानी कि 0 का बार, 0 का बार कितना हो गया 1 हो गया। तो फिर ए बार का बार प्लस बी बार का बार, यानी कि आपको क्या करना है ए प्लस बी लिख देना है, ए प्लस बी यानी 1 प्लस 0। ठीक है, चलो ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉस था। यहाँ पर तक किसी को कोई इश्यू, कोई दिक्कत? ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है। मेन कौन सा है भाई 22 और 23। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना, बाकी ये दोनों तो इसी का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ इसके ऊपर एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे गेट्स की तरफ। पर्सन हु यूज बुलियन अलजेब्रा फॉर डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स फर्स्ट वाज। किन्होंने बुलियन अलजेब्रा का पहले यूज किया था, सबसे पहले यूज किया था लॉजिक गेट्स को आपको समझाने के लिए। ठीक है, लॉजिक गेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसे ही मैंने बताया नहीं है बट दे दिया है, याद हो जाएगा आप लोग को। नहीं नहीं, जो लगता है बुल कौन थे भाई, बुल तो कोई था ही नहीं। हाँ देखो यहाँ पे, बुलियन अलजेब्रा का मतलब बुल नहीं होगा। ठीक है, बुल नाम के, अच्छा एक बात बताओ, बुल बुल नाम के कोई साइंटिस्ट थे क्या? देखो तो जरा सा, मैंने यहाँ पे अगर आप पीछे जाओगे तो मैंने बुल नाम का कोई साइंटिस्ट का नाम ही नहीं बताया। ये देखो, मैंने कहाँ बताया, जॉर्ज बुलियन नाम था, बुल थोड़ी नाम था। जॉर्ज बुलियन इन्वेंटेड ए काइंड ऑफ अलजेब्रा, बट उन्होंने सिर्फ ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया था, उन्होंने लॉजिक गेट्स को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट में कहीं डाला नहीं है, बट मैंने एमसीक्यू डाल दिया है ऑलरेडी, तो ऐसे ही। ठीक है, चलो बता देता हूँ, शैनन थे। ठीक है, शैनन करके एक आपका साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आपका यूज किया था। एक्चुअली इनका नाम था, ठीक है, क्लॉड शैनन। मैं बता दे रहा हूँ, वापस से शैनन नाम था इनका। नहा तो डेली बोलती है, आज भी नहाना, नहा भी रहे तो भी बोल रही है। राशि, आप क्यों अनम्यूट करके रखे हो? जॉर्ज बुलियन नाम था उस साइंटिस्ट का, बट यहाँ पे जॉर्ज बुलियन ने काम नहीं किया था वो चीज। ठीक है, ये आपका ये सही नहीं है, जॉर्ज बुलियन की जगह उन्होंने क्लॉड शैनन थे, याद रखना, क्लॉड शैनन। ठीक है, जॉर्ज बुलियन ने इन्वेंट किया था बुलियन अलजेब्रा का। इन्वेंशन, यहाँ इन्वेंशन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ वो गूगल से देखा होगा तभी तो बता रहा है। ठीक है, क्लॉड शैनन। ठीक है, सी शैनन, या सिर्फ शैनन भी याद रखोगे काम चलेगा। देखो क्वेश्चन यही चीज आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि बुलियन अलजेब्रा को किसने इन्वेंट किया था, बुलियन अलजेब्रा को जॉर्ज बुलियन ने इन्वेंट किया था, जी बुलियन। ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था, लेकिन लॉजिक गेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए शैनन ने यूज किया था इसका, बुलियन अलजेब्रा का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि लॉजिक गेट को एक्सप्लेन करने के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज किसने किया था, डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो शैनन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बुलियन अलजेब्रा a प्लस बी इक्वल्स टू वाई इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू a प्लस बी का क्या मतलब होता है? आसान सा है, पढ़ो, ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी, लेट नहीं, ऑप्शन पढ़िए, खुद समझ आएगा। ठीक है, एक का जवाब ठीक है जय। नेक्स्ट, सी, कुछ लोग बोल रहे सी, कुछ लोग बोल रहे बी। अरे आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ सी बी इसमें क्या जरूरत है, ए प्लस बी का क्या मतलब होता है बाबू, सोचो ना, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो आप लोग, एग्जिस्ट एग्जिस्ट में क्यों जा रहे हो, सो बताओ ना। ठीक है,
एक मिनट, सम ऑफ ए एंड बी इज वाई, यहाँ पे तो ये भी होना चाहिए, वाई एग्जिस्ट व्हेन ए एग्जिस्ट और बी एग्जिस्ट और बोथ ए एंड बी एग्जिस्ट। ठीक है, एक ये सम वाला भी आसानी से हो जाता है, सम का मतलब, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा हाँ नहीं, लास्ट वाला तो नहीं होगा ना, ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी नहीं लिख सकते ना हम लोग। देखो चलो आ जाओ, सॉरी, ठीक है, 0 0 करो तो दो इनपुट ले लो तो 0, ध्यान से 0 0, ठीक है, 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। देखो तो 0 और 0 0 लिखेंगे, 0 और 1 1 लिखेंगे, 1 और 0 1 लिखेंगे, 1 और 1 भी 1 लिखेंगे। तो 1 और 1 का 1 है, ये हम लोग डायरेक्ट सम यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने जो सम पढ़ा है वो तो सम नहीं है ना, 1 + 1 2 तो नहीं होता ना इस केस में, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी सॉरी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, y एग्जिस्ट व्हेन a एग्जिस्ट। देखो y कब एग्जिस्ट कर रहा है, ये y है, y एग्जिस्ट व्हेन a एग्जिस्ट, a एग्जिस्ट कर रहा है, और b एग्जिस्ट, और b एग्जिस्ट, और बोथ a एंड b एग्जिस्ट, और बोथ a एंड b एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? देखो जब भी कोई एक एग्जिस्ट करेगा तो y एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि किसी एक की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, एक्चुअली देखो ये और गेट है, ठीक है, और गेट का मैं अभी आगे जस्ट मतलब समझाऊंगा। तो उसमें क्या होता है ना, मैं सिंपल से आपको एक बताता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट। जैसे एक बल्ब है हमारे पास, यहाँ नोटिस करना है इसको, ठीक है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, सर्किट उल्टा बता दिया है। देखिए जरा सा, ये मान लो हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, दो स्विचेस लगाए हैं, ठीक है, ये दो स्विचेस लगाए हुए हैं, और यहाँ से बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये मान लो स्विच ए है, ये मान लो स्विच बी है। अब देखो जब दोनों ही ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता था बाबू, बताओगे? 0 या 1? ऑफ का मतलब क्या होता था? 0। तो दोनों स्विचेस ऑफ है तो 0,0 लेंगे, तो क्या बल्ब जलेगा? अभी बताओ, इसको सोचो जरा सा, क्या ए और अभी दोनों ऑफ है तो क्या बल्ब जलेगा क्या? बल्ब नहीं जलेगा। तो 0 + 0 दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब मान लो मैंने एक स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, बी को मान लो पहले ऑन कर दिया, क्या अब बल्ब जलेगा? बताओ, क्या अब बल्ब जलेगा बी को ऑन करने पे? जलेगा ना, बिल्कुल जलेगा। तो यहाँ पे 0 + 1, दिस विल बी 1 ओनली। ठीक है, अब 1 + 0, 1 + 0 मतलब इस बार इसको ऑफ कर देंगे और इसको ऑन करेंगे, तब भी बल्ब जलेगा। तो 1 + 0 विल बी 1। जब दोनों को ही ऑन कर दोगे तब तो जलना ही जलना है, निश्चित ही जलना है। तो 1 + 1 = 1। वही बोल रहा है, y एग्जिस्ट, मतलब ये y की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, y एग्जिस्ट व्हेन a एग्जिस्ट और b एग्जिस्ट और बोथ a एंड b एग्जिस्ट। क्लियर? अभी क्लियर हो गया सबको ये? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इन द बुलियन अलजेब्रा द फॉलोइंग वन इज रॉन्ग। कौन सा इस, अरे यार चलो ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड करने की वजह से इसमें पूछ रहा था कौन सा रॉन्ग है। ऑब्वियस सा बात है, 0 + 0 क्या होता था? 0 + 0 हमारा 0 होता था, बट डी है ऑप्शन। ठीक है, स्क्रॉल करने की वजह से पहले ही आ गया आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आते हैं हम लोग गेट्स की ओर, गेट्स की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, कि कौन कौन से गेट्स पढ़ने, बताया था बेसिक 3 टाइप का गेट है, और गेट, और फिर एंड गेट, ठीक है, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट वाला नॉट गेट। हम लोग और गेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका मैंने अभी सर्किट आपको बताया भी, जो और गेट का। ठीक है, मेन हम लोग बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे, और गेट का क्या होता है, ठीक है, और क्या चीजें हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें मैं बता रखा हूँ, ठीक है, बट हम लोग स्टार्टिंग से फिर एक बार देख लेते हैं।
देखो एन और गेट हैज 2 और मोर इनपुट्स विथ 1 आउटपुट, 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकता है, ठीक है, आउटपुट एक ही होगा, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन और गेट का क्या है, और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी। ये y इक्वल्स टू a प्लस बी मैंने 2 इनपुट के लिए लिया, अगर 3 इनपुट होता तो 3 इनपुट के लिए क्या हो जाता, y इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। समझ पा रहे हो, ठीक है। ये हमारा 3 के लिए होता, 4 के लिए भी पॉसिबल है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब लोग इसे 3 के लिए, देखो बुलियन अलजेब्रा है तो भले ही 3 वेरिएबल ले लोगे, लेकिन 3 वेरिएबल का इनपुट वही रहेगा, 0 और 1 ही रहेगा। बोलोगे सर 0 और 1 कैसे रहेगा, तो a प्लस बी प्लस सी के कितने पॉसिबल है, देखो a b और c जब लोगे ना आप, तो इसको ऐसे लिखोगे, इनपुट 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। फिर कितना लिखोगे 0 1 1, फिर यहां से 1 से 1 0 0, ठीक है। फिर क्या लिखोगे 1 0 1, फिर क्या लिखोगे 1 1 0, फिर 1 1 1। इतने पॉसिबिलिटीज हैं, 3 3 6 और 2 8। अब बोलोगे सर ये पॉसिबिलिटीज कैसे निकालते हैं, तो 2 का पावर से निकालते हैं बाबू, 2 का, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा है ना, तो 2 ही है हमारे पास, 2 के पावर जितना वेरिएबल चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल था हमारे पास, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। यहाँ पे कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, यानी 2 का पावर 3, कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है विक्रम, बहुत आसान सा, बस पावर निकालते हैं। 4 वेरिएबल रहता तो आप लोग बताओगे 4 वेरिएबल के लिए कितने पॉसिबिलिटीज होंगी। 16, यस, 4 वेरिएबल के लिए 16 पॉसिबिलिटीज। इसी तरह प्लस डी भी लिखते हैं, फिर यहाँ पे 0 0 1 इस तरह करके टोटल पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है। उतना आता नहीं है 3 वेरिएबल का, कभी कभी सीबीएसई में पूछा है, 4 वेरिएबल का नहीं पूछता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखो तो हमारे पास a प्लस बी हो गया, आउटपुट इज 1 व्हेन आइदर इनपुट a और इनपुट b, ठीक है, और बोथ आर 1, ठीक है। मतलब कि क्या, आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। बोल रहा है कि भाई इनपुट a और इनपुट b दोनों को 1 होना चाहिए, या किसी एक को 1 होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग इसी को हाई और लो में बोल सकते हैं, याद करो, ठीक है। इनपुट 1 को क्या बोलते थे भाई, हाई बोलते थे, ठीक है। तो कोई एक भी इनपुट, कोई एक भी इनपुट या फिर दोनों इनपुट हाई होगा, तभी आउटपुट हाई होगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, देखो तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 0 0 0, ठीक है, सॉरी 0 1 1 और 1। तो क्या बोल रहा है, इसको दूसरा तरीके से बोल सकते हैं, आउटपुट इज लो, देखो आउटपुट क्या है, लो व्हेन बोथ इनपुट इज लो। लिखने का कई तरीका है, देखो इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक स्टेटमेंट दे, हो सकता है एग्जाम में दूसरा स्टेटमेंट आ जाए, दूसरा स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा ट्रुथ टेबल से। देखो क्या बोल रहा है, आउटपुट इज लो, मैं दूसरा यहाँ लिख रहा हूं, आउटपुट इज लो, फाइनल आउटपुट क्या है, लो है, लो यानी ऑफ, ठीक है। when both the input is what, both the input is low, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ बाकी केसेस का बात कर रहे हैं कि इनपुट ए और इनपुट बी बोथ, जब बोथ 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, या फिर आपका क्या होगा, कोई एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट और एनी वन इनपुट is high. The output is low when both inputs are low. ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट आपका किसका, और गेट का, ठीक है। टू इनपुट और गेट, देखो और गेट का सिंबल ये है हमारे पास, ठीक है। और गेट को हम लोग ऐसे सिंबल देते हैं, ये हमारा और गेट का, किसी ने पूछा भी था मेरे को कि सर इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो ये हमारा और गेट का सिंबल है, ठीक है। 2 इनपुट रहेगा ए और बी, और एक आउटपुट रहेगा हमारा, क्या आउटपुट रहेगा आपका वाई। देखो अब इसका ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल वही है बाबू, 0 0 0 1 वाला हिसाब किताब जो अभी बताया था, 0 0 रहेगा 0 हो जाएगा, 1 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 0 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 और 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, ये अभी भी बताया मैंने।
ठीक है। नाउ ये देखो, अभी जो बल्ब वाला सर्किट मैंने बताया था ना, देखो ये नोटिस करो, सबको एनिमेशन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। देखो तो जरा सा, ये अर्थिंग किया हुआ है या वायर से कनेक्ट किया हुआ, देखो एक बल्ब, एक स्विच ऑन हुआ तो बल्ब जला, दूसरा स्विच ऑन हुआ तो बल्ब जला, दोनों स्विच ऑन हुआ तो बल्ब जला, लेकिन दोनों ऑफ है तो बल्ब जल नहीं रहा है। क्या एनिमेशन सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? नोटिस करो वापस से एक बार, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं। देखिए नोटिस कीजिए अभी फिर से, पहला बल्ब, आपका बल्ब कब जल रहा है? जब आपका एक स्विच ऑन हो, चाहे दूसरा स्विच ऑन हो, चाहे दोनों स्विच ऑन, दोनों ऑफ है तो ऑफ है, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। 0 0 स्टेट यानी कि बोथ का स्विचेस आपका क्या हो जाएगा, बोथ स्विचेस आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। व्हेन बोथ स्विचेस ए एंड बी आर ओपन, तो जो बल्ब होगा वो ऑफ होगा, बल्ब ऑफ होगा, यानी y की वैल्यू 0। 0 1 स्टेट यानी कि व्हेन ए स्विच इज ओपन एंड स्विच बी इज क्लोज्ड, ठीक है, बी जो है वो क्लोज होगा यानी बी ऑन होगा, तो आपका सर्किट जो है वो ऊपर वाले से नहीं नीचे वाले से कंप्लीट होगा और लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। क्लियर? फिर आपका कौन सा 1 0 स्टेट, 1 0 स्टेट यानी कि दूसरा वाला स्विच इस बार ऑन होगा, स्विच ए क्लोज होगा, ए ऑन होगा और बी ऑफ होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बल्ब फिर से जल जाएगा, ठीक है। 1 1 स्टेट दोनों ऑन होगा तब भी ऑन होगा, ठीक है। तो ये बस आपको बल्ब सर्किट को समझाने के लिए हमने यूज किया। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ और गेट्स बाय यूजिंग डायोड्स, ये हमारा कंस्ट्रक्शन मैंने बताया है, बट ऑल्दो इसका यूज नहीं है, ठीक है। कि हम लोग ये डायोड्स का यूज करके कैसे और गेट को बना सकते हैं, कुछ लोगों ने पूछा था कि सर और गेट कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम लोग, हाँ ठीक है मनु, वही चीज है, बस सिंपली एडिशन टाइप का, ठीक है। तो ये और गेट का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, बट हमें इसका काम नहीं, पूछता नहीं है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये यहाँ से, तो इसके अंदर डायोड्स लगा हुआ होता है, जो आपका कभी ऑन ऑफ करता है ना। याद करो कि डायोड को फॉरवर्ड बायस करोगे तो वो कंडक्ट करेगा यानी करंट जाएगा यानी ऑन, है कि नहीं। रिवर्स बायस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा यानी ऑफ। क्लियर? तो इसीलिए ये जो भी गेट्स बना रहे हैं वो हम लोग बना सकते हैं किसका, डायोड्स का यूज करके भी बना सकते हैं। तो डायोड्स का यूज करके ये बनाएंगे तो ऐसा उसका सेटअप कंप्लीटली होगा। ये याद रखने का जरूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने ये दिया है, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलो सबको रिज्वाइन करो, जल्दी से रिज्वाइन करो, इसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज और उसके आगे के गेट्स पे आएंगे, ठीक है।